हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा था और हमने बुक की 4 इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी। ठीक है गाइस, आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 प्लीज आप बुक में देखेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में इलस्ट्रेशन 5, जो कि वंस अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड पर ही बेस्ड है। नाउ चेक इट आउट। ऑन 1st July 2012, ग्रेनाइट लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹40,000। 1 जुलाई 2012 में ग्रेनाइट लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है 40,000 की एंड रिकंडीशनिंग द सेम बाय स्पेंडिंग 6,000, और उसको रिकंडीशन किया, मतलब उसको दोबारा से थोड़ी बहुत रिपेयर कराई, डेंटिंग पेंटिंग कराई, जिस पर टोटल खर्च हुए 6,000 रुपए। ओके। ऑन 1st January 2013 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹24,000। तो जनवरी 2013 में एक नई मशीन खरीदी है 24,000 की। ठीक है जी। ऑन June 30, 2014 द मशीन परचेज्ड ऑन January 1, 2013 वॉज सोल्ड फॉर ₹16,000। ठीक है जी। एंड अनदर मशीन वॉज इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000, और एक और नई मशीन खरीदी 30,000 रुपए की कॉस्ट पर। द कंपनी राइट ऑफ 10% और ओरिजिनल कॉस्ट। राइट ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन, तो कंपनी 10% डेप्रिसिएशन लगाती है ओरिजिनल कॉस्ट पर एवरी ईयर ऑन March 31। शो द मशीन अकाउंट अपडेट। अब वो कह रहा है जी हमें टोटल मशीन अकाउंट बनाकर आप दिखा दीजिए। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है गाइस? मशीन अकाउंट। Okay, let's start. Machine account। ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। So guys, this is the machine account debit side, क्रेडिट साइड। तो पहला कॉलम डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी। So this is how machine account will be prepared। date, particular amount, date, particular amount। अब एक बार फिर से आप जानते हैं, जब भी हम मशीन खरीदेंगे तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्रेडिट साइड पर, और जब मशीन सेल करेंगे तो अगेन वी राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में गाइज आप सबसे पहले देखेंगे कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्लोज होगा। तो एक ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्लोज होगा, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। चलिए वन बाय वन। अब कहते हैं कंपनी ने 1 जुलाई 2012 में एक मशीन खरीदी है। तो 1/7/2012। ठीक है जी। 1 जुलाई 2012 में मशीन खरीदी है। तो देखिए ध्यान से, टू बैंक, और हम इसे लिखेंगे M1। ठीक है। अब ध्यान से सुनना गाइस, मशीन खरीदी है 40,000 रुपए की और 6,000 उस पर खर्च हुए। तो हमने क्या बोला था? मशीन खरीदते समय और यूज से पहले जितना भी खर्चा होगा हम उस मशीन की कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 40,000 प्लस 6,000, तो ये हो गया टोटल 46,000। तो टू बैंक 46,000 रुपीज। अब सुनिए गाइस, 2012 में मशीन खरीदी है जुलाई में। गाइस मशीन कभी भी खरीदी हो, लेकिन जो ईयर है वो क्लोज होगा 31 मार्च 2013 में। कब क्लोज होगा गाइस? 31 मार्च 2013 में। अब आप देखिए 31 मार्च 2013 से पहले कुछ और घटना तो नहीं घटी है? यस, 1 जनवरी 2013 गाइस, 1 जन 2013, तो मार्च से पहले यानी सेम ईयर। तो 1/1/2013 सेम ईयर। हमने एक और मशीन खरीदी है टू बैंक
M2 कितने की खरीदी है गाइस? 24,000 रुपीज की। 24,000 की एक और मशीन खरीदी। आई होप यहां तक क्लियर है। इस साल और कुछ नहीं हुआ। अब हम आएंगे 31 मार्च 2013। ठीक है जी, 31 मार्च 2013 पे अब हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन। तो देखिए बाय डेप्रीसिएशन M1। नाउ चेक इट आउट। मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। तो गाइस M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 46,000 इनटू डेप्रीसिएशन का रेट है 10% इनटू, अब देखिए आपने मशीन खरीदी है जुलाई में और ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। तो हम जुलाई से कहां तक गिनेंगे? मार्च तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ होते हैं गाइस। तो डेप्रीसिएशन लगेगा 9/12। हमने बताया था जितने मन का चाहिए उससे मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 12। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 46,000 इंटू 10% इंटू 9, 12, 3450। ठीक है, सेम डेट में अब हम लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन M2। हाँ जी, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 24,000। कम ऑन, रेट कितना है? 10%। ठीक है भाई, अब देखिए M2 आपने कब खरीदी है गाइस? 1 जनवरी में, और ईयर कब क्लोज हो रहा है? मार्च में। तो जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ। तो डेप्रीसिएशन हो जाएगा 3/12। ठीक है गाइस, $600 का डेप्रीसिएशन आ गया। अब आप ईयर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो दोनों तरफ, 46 और 24, ये हो जाता है गाइस टोटल 70,000। और इसमें से ये टोटल डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। तो बाय बैलेंस CD ये आ जाएगा 65,950। 65,950। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बैलेंस अगले साल क्या हो जाएगा? टू बैलेंस BD। तो हमारा ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2013। तो शुरू होगा 1 अप्रैल 2013। तो बैलेंस CD को आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 65,950। आई होप यहां तक क्लियर है। 65,950। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, हमारा ईयर 2013 में स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, क्लोज होगा 31 मार्च 2014। कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2014। क्लियर? तो अब आप देखिए 14 में क्या हुआ है, ध्यान से देखते हैं। कहते हैं ऑन 30 जून 2014 द न्यू मशीन वॉज परचेज। तो गाइज अब जो नई मशीन खरीदी गई है वो जून में खरीदी गई है 14 में, जबकि ईयर कब क्लोज होगा? मार्च में। तो पहले मार्च आया होगा। चलिए, तो इस साल और कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च 2014 सिर्फ क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन M1। ठीक है गाइज, अब देखिए M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 46,000। 10% डेप्रीसिएशन। और गाइज इस साल पूरे साल का लगेगा। क्यों? क्योंकि M1 इस साल 1 अप्रैल से हमारे पास है। 4,600 ओरिजिनल कॉस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी। सिमिलरली बाय डेप्रीसिएशन M2, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है गाइस? 24,000। और इस साल पूरे साल का डेप्रीसिएशन 10%, दैट इज 2,400। क्लियर? और कुछ नहीं हुआ, ईयर क्लोज कर दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी। 65,950 65,950 और आप निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD। 65,950 में से माइनस करिए 4,600, 2,400, तो आ गया बैलेंस 58,950। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 साल हमारे
कंप्लीट हो गए। चलिए अब थर्ड ईयर में मूव करते हैं। गाइस यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? अब इस बैलेंस CD को हम क्या बना देंगे? बैलेंस BD। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो फिर से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है गाइस, अब ये हमारा साल शुरू होगा 1/4/2014 टू बैलेंस BD 58950। ठीक है गाइस, कहां से आया आप चेक कर सकते हैं, यहां से आया 58950। अब देखिए, अब हम खड़े 1 अप्रैल 2014 में। ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2015। अब आपको ये देखना है सर 31 मार्च 2015 से पहले क्या हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन क्या लिखता है? 1 जनवरी 2013 ऑन 30 जून 2014 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 वॉज सोल्ड फॉर 16,000। ठीक है जी, तो चलिए 30 जून 2014 में हमने मशीन बेच दी 16,000 की। तो बाय बैंक कौन सी मशीन बेची है गाइस? जो जनवरी में खरीदी थी 2013 में। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जनवरी 2013 में हमने खरीदी थी M2। क्या खरीदी थी गाइस? M2। तो हमने M2 को बेचा है। कितने का बेचा है हमने M2 को? 16,000 रुपए का। चलिए, तो बाय बैंक आ जाएगा M2 16,000 रुपए। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। कब बेचा है गाइस? 30 जून 2014 में। 30 जून। अभी हम कहां खड़े हैं? 1 अप्रैल को खड़े हैं। कम ऑन, अब ध्यान से सुनना। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद बेचा है। तो गाइस 3 महीने का क्या लगेगा इसके ऊपर? डेप्रीसिएशन। 30 जून 2014 में बाय डेप्रीसिएशन M2। ओरिजिनल कॉस्ट 24,000, 10% रेट है 3 महीने का। $600 ये आ गया जिस पे 3 महीने का डेप्रीसिएशन 600। आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। अब आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से सुनिए, हमने 3 महीने का डेप्रीसिएशन क्यों लगाया? गाइस सुनिए, हमारा साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2014 में और हमने मशीन 2 को बेचा है 30 जून 2014 में। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने हमने उसे यूज करा है। हैंस बेचने से पहले हमने उसे 3 मंथ यूज करा, तो देयरफॉर उस पर 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पहले भी, क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, लेकिन जब भी हम मशीन को बेचेंगे तो होने वाला प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना ही पड़ेगा। चलिए उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। आते वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है भाई, हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप आप लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। ठीक है गाइस, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 24,000। अब आप इसमें से लेस करेंगे गाइस टोटल डेप्रीसिएशन। क्या लेस करेंगे भाई? टोटल डेप्रीसिएशन। और हमने बताया था डेप्रीसिएशन का मतलब है टोटल का, मशीन खरीदने से लेके बेचने तक का। तो आप मेरे साथ साथ देखिए प्लीज। M2 पर पहला डेप्रीसिएशन लगा 6 महीने का, सॉरी पहला डेप्रीसिएशन लगा 3 मंथ का 600 रुपए, दूसरा डेप्रीसिएशन 2400 और तीसरा डेप्रीसिएशन 600 रुपए। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 600 प्लस
2400 प्लस 600, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया गाइस 3600। ये लेस कर दीजिए, जो बचेगा हम उसे क्या बोलते हैं जी, बुक वैल्यू। तो 24,000 20,400, ठीक है जी। तो यानी जब हमने मशीन बेची उसकी वैल्यू थी 20,400। अब हम उसमें से लेस कर देंगे सेल वैल्यू। कम ऑन, क्वेश्चन में गिवन है ये मशीन हमने कितने की बेची है गाइस, 16,000 रुपए की। तो आप खुद देख सकते हो 20,400 वाली मशीन आपने 16,000 की बेच दी। इज दैट क्लियर? तो गाइस 4,400 रुपए का हमें लॉस हो गया। सो इस मशीन को बेचकर कितने का लॉस हुआ गाइस, 4,400 रुपीज। तो 4,400 रुपीज इज द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो गाइस बड़ा आसान तरीका है, जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे तो 3 स्टेप और आंसर। स्टेप 1 आप लोगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, उसमें से माइनस करोगे टोटल डेप्रिसिएशन, जो बचेगा उसे बोलते हैं बुक वैल्यू, और उस बुक वैल्यू में से आप माइनस कर दोगे सेल वैल्यू। तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड लॉस या प्रॉफिट। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज लॉस। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम इस लॉस को मशीन अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया बिल्कुल? तो देखिए, ओके, आप अच्छे से जानते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड पर, और लॉस हुआ है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। ठीक है जी, सेम डेट, तो आप यहां लिखेंगे बाय P&L डैश लॉस। कितने का लॉस हुआ है गाइस, 4,400 रुपीज का। ये आ गया मशीन को बेचकर लॉस। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है एंड द न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000, और उसी दिन हमने एक और मशीन खरीदी है 30,000 की। तो किस दिन, जिस दिन मशीन बेची है, कब बेची है, 30 जून को। तो आपने नई मशीन कब खरीदी है, 30 जून 2014 में। तो आप इसे लिखेंगे टू बैंक M3। गाइस कितने की खरीदी है, 30,000 रुपीज की। आई होप बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास 3 मशीनें थी, M1, M2, M3, जो हमने अभी खरीदी है। आउट ऑफ दैट हमने M2 क्या करी, बेच दी, पूरी बेच दी कंप्लीट। तो अब जो 2 मशीनें बची उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए कब लगेगा भाई, 31 मार्च 2015। तो अब हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन M1। गाइस M1 हमारे पास अभी भी है, हाँ जी बोलो, क्लियर है? कौन सी मशीन हमारे पास है, M1। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 46,000, चेक कर सकते हैं, पूरे साल यूज हुई है, 10% डेप्रिसिएशन 4,600। सेम डेट बाय डेप्रिसिएशन M3। सावधान, M2 हमने बेच दी, तो अब हम किस पे यूज करा, हमने M3, तो उस पे डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट 30,000, रेट है 10%। अच्छा, आपने M3 कब खरीदी है, 30 जून में खरीदी है गाइस, और ईयर कब क्लोज हो रहा है, मार्च में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो जो M3 है आपने वो करंट ईयर में 9 मंथ यूज की है। तो डेप्रिसिएशन कितने दिन का आएगा गाइस, 9 मंथ का। तो दैट इज 9/12। तो आप लगा दीजिए 30,000, 10%, 2250, 2250। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, बंद कर दीजिए, आप बैलेंस निकाल लीजिए। टोटल आ रहा है 58,950 प्लस 30,000, 88,950। 88,950। अब उसमें से ये सब माइनस कर दीजिए, टोटल मतलब राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के टोटल में से आप राइट हैंड साइड बिल्कुल माइनस कर दीजिए। तो -16,000, -600, -4,400,
माइनस 4600 माइनस 2250। ठीक है जी, तो हमारे पास बच जाएगा 31 मार्च को बाय बैलेंस CD 61100। ठीक है, ये हमारा अंत में बैलेंस बच गया 61,100। और गाइस याद रहे ये कौन सी मशीनों का है, M1 और M3। चलिए, तो हमारा ईयर 31 मार्च को क्लोज हुआ तो ओपन होगा 1/4/2015 और आप बैलेंस CD को क्या बना देंगे, टू बैलेंस BD 61100 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर आकर हमने वो सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व कर ली जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हो रहा था। ठीक है गाइस, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मेथड 2 की बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए लेट स्टार्ट। आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस मेथड 2, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके भी 3 नाम हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, diminishing balance method, third is reducing installment method। क्या है गाइस, reducing installment method, famously known as WDV। तो ये हमारा अब मेथड 2 आता है। क्या आता है मेथड 2 गाइस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और शॉर्ट में इट इज कॉल्ड WDV। ठीक है, चलिए देखेंगे। अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a fixed percentage। हमने लिखा अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट of the assets during first year। फिर से सुनिए, under this method depreciation is charged at a fixed percentage on the original cost of the asset during first year, but during subsequent years depreciation is charged on the written down value। ठीक है गाइस, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा आप नोट कीजिए, अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a fixed percentage on the original cost of the assets during first year, but during subsequent year depreciation is charged on the written down value। ठीक है, पॉइंट नंबर बी,
एज ए रिजल्ट of this comma as a result of this comma the amount of depreciation keeps on decreasing every year. हमने लिखा एज द रिजल्ट ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। अब गाइस इसका मतलब क्या है सुनिए, जैसे नाम से पता चल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका मतलब होता है घटी हुई कीमत। ठीक है जी, तो इस मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तो डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। भाई नेचुरल सी बात है, फर्स्ट ईयर में तो आपने जितने की मशीन खरीदी उसी पे लगेगा डेप्रीसिएशन, लेकिन बाद वाले सालों में, बाद वाले ईयर्स में डेप्रीसिएशन घटी हुई वैल्यू पर लगता है, तभी इसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर? और इस कारण से क्या होता है, हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाता है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन WDV मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। आई होप मेरी बात क्लियर है। ठीक है, अब जो हमने लिखा उस एक छोटी सी एग्जांपल से हम सीखते हैं। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया। देखिए एग्जांपल, मान लो हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है। ठीक है, उसका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10% WDV। ठीक है जी, हमने एक मशीन खरीदी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और डेप्रीसिएशन का रेट कितना है गाइस, 10% WDV। तो अब हमें ये पता करना है कि कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है भाई, 1 लाख रुपए, दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब हम इसमें लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो गाइस पहले साल डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। ठीक है, तो मशीन कितने की बची भाई, 90,000 की। कम ऑन, आपको पता है जो वैल्यू बचते हैं इसे हम बोलते हैं WDV या बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी 1 साल डेप्रीसिएशन लगने के बाद आज मशीन की वैल्यू 90,000 है, हमने मशीन को नहीं बेचा। अब हम लेस करेंगे डेप्रीसिएशन सेकंड ईयर का 10% से, सेकंड ईयर। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कि जो मशीन जितने की बची है ना, अगले साल डेप्रीसिएशन उसी पर लगना चाहिए। क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला सर, 1 साल डेप्रीसिएशन लगाने के बाद आज मशीन 90,000 की है, तो अगला डेप्रीसिएशन किस पर लगेगा, 90,000 पर। आई होप यू अंडरस्टैंड, WDV घटी हुई वैल्यू पर, और घटी हुई वैल्यू कितनी है, 90,000। इज दैट क्लियर? तो अब हम 90,000 का 10% लेंगे, दैट इज 9,000। ठीक है, तो फिर से इसकी WDV कितनी बची गाइस, 81,000। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लेस करते हैं फिर से डेप्रीसिएशन 10% से थर्ड ईयर का। ठीक है भाई, तो अब फिर से देखिए 2 साल डेप्रीसिएशन लगने के बाद एसिड्स की वैल्यू कितनी है, 81,000। तो कम ऑन गाइस, अगला डेप्रीसिएशन किस पर लगेगा, 81,000 पे। तो अब 81,000 का 10% लेंगे, 8,100। तो WDV बच गई 72,900 एंड सो ऑन, और ऐसे चलता चला जाएगा। ध्यान रहे इस मेथड में कभी भी एसिड्स की वैल्यू 0 नहीं होती। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस मेथड की गाइस विशेषता यही है कि पहले साल डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन किस पे लगाया, ओरिजिनल कॉस्ट पे, लेकिन बाद वाले सालों में डेप्रीसिएशन लगेगा घटी हुई वैल्यू पर। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आई होप आपको WDV मेथड समझ में आ गया होगा। कम ऑन गाइस, कोई टेंशन वाली बात? प्लीज लिसन टू मी, दिस इज कॉल्ड WDV मेथड। अब सुनिए, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। क्लियर है? 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज एसिड्स की वैल्यू बची है 72,900। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है देखेंगे। आई होप यहां तक कर लिया आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन कहेगा WDV ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 72,900। ठीक है भाई, मतलब एक मशीन है हमारे पास, 3 साल तक हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया तो उसकी WDV कितनी बची? 72,900। ठीक है भाई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने लगाया 10% पर एनम WDV मेथड से। ठीक है जी, तो आप हमें इसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकाल कर दिखाइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस MCQs में। आई रिपीट, क्वेश्चन ने कहा WDV ऑफ द मशीन आफ्टर 3 year, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन की WDV 72,900 है। हमने डेप्रिसिएशन 10% से लगाया है WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। आप बताइए इस मशीन को हमने ओरिजिनली कितने का खरीदा था, तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब गाइस हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन, आपको गाइस क्या निकालना है? ओरिजिनल कॉस्ट। आप इसे शॉर्टकट से निकाल लेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले जो वैल्यू आपको दे रखी है उसे अपने सामने लिख दीजिए। तो हमें WDV दे रखी है 72,900। अब देखना ध्यान से, कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 10%। सोचो अगर आप किसी एसिड्स की वैल्यू 10% से लेस करते हो तो गाइस 10% लेस करने के बाद वो 90% ही तो बचती है। कम ऑन एवरीबॉडी भाई, अगर आप किसी एसिड्स की वैल्यू 10% कम कर दोगे तो 10% लेस होने के बाद कितना बचेगा? 90%। ठीक है जी, आपने कितनी बार उसकी वैल्यू कम की है? 3 बार। क्लियर? क्योंकि WDV 3 साल बाद की दे रखी है, तो पहले साल 10% कम करा, 90% बचा, दूसरे साल फिर 90, तीसरे साल फिर 90। बोलो जी, बात क्लियर है? तो स्टेप 2 क्या करिए आप, जो वैल्यू आपको दे रखी है WDV वो लिखिए। स्टेप 2, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 10% गए, 90% बचा। क्लियर? अब कितने साल बाद की वैल्यू है? 3 साल बाद की ना, तो 3 बार 90% से डिवाइड कर दीजिए, आपको ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो यानी मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 90% से 1 बार, फिर दोबारा 2 बार और फिर दोबारा 3 बार। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 72,900 डिवाइडेड बाय 90% डिवाइडेड बाय 90% डिवाइडेड बाय 90%, तो ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी वंस अगेन 1 लाख। ठीक है, तो गाइस ये इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका है। क्लियर है बात? अब अगर मैं इसको बोलूं कि सर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है 20% और वैल्यू गिवन होती 5 साल बाद की, तो आप क्या करते? 20% को 100 में से माइनस करते, 80 बच गया। कितने साल बाद की वैल्यू है? 5 साल बाद की, तो उस 80% से उस गिवन वैल्यू को 5 बार डिवाइड कर देते 80% से। क्लियर है? तो आपको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट। आई होप मेरी बात क्लियर है यहां तक। तो गाइस ये क्वेश्चन अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हम इसे शॉर्टकट कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने अभी WDV मेथड सीख लिया। क्लियर है गाइस? क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई सब लोगों को कि अगर WDV मेथड होगा तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर बाद वाले सालों में डेप्रिसिएशन निकालते हैं घटी हुई वैल्यू पर। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, आपने ये अमाउंट कैसे निकाला? 10,000, 9,000, 8,800 ये निकाला गाइस आपने इस रेट से, 10% के रेट से। मान लो अगर 10% का रेट गिवन ना हो तो फिर उस केस में क्या होगा? ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए
सेकंड कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडर WDV मेथड। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम सीधा डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करेंगे। बस सावधान, ये फॉर्मूला सिर्फ WDV मेथड में लगेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? अब वो फॉर्मूला क्या है गाइस? तो फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट n S/C। ठीक है जी, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस स्क्वायर रूट S/C रेज टू दी n। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। n का क्या मतलब है गाइस? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, या फिर लाइफ ऑफ एसेट्स। S का मतलब है गाइस स्क्रैप वैल्यू। S का मतलब क्या है? स्क्रैप वैल्यू। और C का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है भाई, तो N का मतलब है लाइफ, S का मतलब है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट और C का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, चलिए अब एक छोटी सी एग्जांपल से इस फॉर्मूले को देखते हैं। देखेंगे गाइस, छोटी सी एग्जांपल देखिए। ओरिजिनल कॉस्ट हमें दे रखी है मशीन की 16,000 रुपए। ठीक है भाई, स्क्रैप वैल्यू हमें दे रखी है 2,000 रुपए। ठीक है, यूजफुल लाइफ दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 16,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ 3 इयर्स। अब वो हमसे कह रहा है क्या निकाल कर दिखाओ? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अंडर WDV। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप हमें रेट निकाल के दिखाइए। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट S/C इंटू n। ठीक है जी, चलिए तो 100 इंटू 1 माइनस n का मतलब था लाइफ 3, S का था स्क्रैप वैल्यू। ठीक है गाइस, तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2000, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 16,000। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 100 इंटू 1 माइनस, अगर आप देखें 2 0 से 2 0 कट गए, 2 8 द 16। ठीक है जी, तो ये हो गया 3 1/8। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? 3 1/8। ठीक है, अब अगर देखिए √3 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है √3 का मतलब? 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? तो गाइस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू 1 माइनस 1/8 की पावर 1/3।
याद रखिएगा रूट 3 का मतलब है पावर 1/3। तो अगर आप इसे फिर से सिंप्लीफाई करें 100 इंटू 1 माइनस, अब देखिए 1 अपॉन, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 1/3? कम ऑन एवरीबडी, यस, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है जी, तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4 टू द 8, ऐसे लिखा जा सकता है। कम ऑन एवरीबडी, तो 100 इंटू 1 माइनस, अब इसको आप पावर के ऊपर पावर कर दीजिए, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे 1/3 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है। कम ऑन एवरीबडी, अब आपको पता है 1 के ऊपर जो भी पावर होती है दैट इज इक्वल टू 1। कम ऑन एवरीबडी, तो 100 1 माइनस 1, ठीक है। अब मैथमेटिकली आप जानते हैं पावर के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, क्लियर। पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो यहां से 3 से 3 गया, ठीक है जी, तो ये बचा 100 1 माइनस 1/2, कोई दिक्कत है? तो इज इक्वल टू 100 इंटू कितना बचा 1 माइनस 1/2, हाफ, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50%, ठीक है गाइस। तो व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी इक्वल टू 50%। आई होप मैथमेटिकली आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेप्रिसिएशन का रेट निकाल सकते हैं WDV मेथड में। चलिए गाइस, यहां तक कौन से समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हमने अभी मेथड सीखा WDV, उसको कैसे अप्लाई करते वो सीखा। अगर क्वेश्चन में रेट गिवन ना हो तो हम रेट कैसे निकालते हैं, दैट इज व्हाट वी आल्सो लर्न विद दिस, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन 6। नाउ प्लीज आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, देखिए क्या लिखता है। अ कंपनी परचेज सम मशीन फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2011। कहता है जी 1 अप्रैल 2011 में हमने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। It charges depreciation at the rate 10% per annum on reducing balance method. Guys, reducing balance method मतलब WDV, तो अब WDV मेथड आ गया। 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV मेथड पर, ठीक है जी। 30 सितंबर 2015 अ पार्ट ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹14,000, ठीक है जी। कहते हैं 30 सितंबर 2015 में हमने मशीन का एक पार्ट बेच दिया 14,000 का। ध्यान रहे, हमने मशीन कितने की खरीदी थी? 1 लाख की, और बेचा कितना? एक पार्ट 14,000 का बेच दिया। एंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 20,000, मतलब जिस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी उसको हमने 14 का बेच दिया। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब वो कह रहा है जी आप मशीन को बेचकर आने वाला प्रॉफिट या लॉस निकाल दीजिए, दैट्स ऑल। तो गाइस सिर्फ हमें 20,000 वाली मशीन पे निकालना है। किस पे निकालना है? 20,000 वाली मशीन पर। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, तो हम सबसे पहले इसमें एक वर्किंग नोट बनाएंगे। हम निकालेंगे पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। अब देखिए बहुत ध्यान से, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 अप्रैल 2011 कितनी है भाई? 20,000 रुपए। 1 अप्रैल 2011 में आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख की, उसी के अंदर 20,000 वाली जुड़ी हुई है जो आपने बेची है। तो मैं पूरा मशीन नहीं ले रहा क्योंकि उसने मशीन अकाउंट तो बोला नहीं, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस बोला है, तो हम सिर्फ वही मशीन लेंगे जिसको बेचा है। तो सर टोटल 1 लाख की खरीदी, बट जो मशीन बेची
उसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000, तो मैंने वही ले लिया बस, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालना है, दैट्स ऑल। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला कि मशीन अकाउंट बना के दिखाओ। गाइज हम अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हैं, बट जब बोला ही नहीं है तो क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। गाइज सावधान, 1 अप्रैल 2011 को खरीदी है और ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च। ठीक है जी, तो पहला डेप्रीसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2012। ठीक है जी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 20,000। गाइस 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 एक साल होता है, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन 2,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए 18,000 की बची, कब, WDV ऑन 1/4/2012। ठीक है गाइस, बेचा कब है, सितंबर 2015 में। ठीक है, तो हमें 2015 तक डेप लगाना पड़ेगा। चलिए, तो एक साल बाद उसकी WDV 18,000 है। अब हम लेस करेंगे दोबारा, अब डेप्रीसिएशन लगेगा दूसरे साल का 31/3/2013 में। अब गाइस मेथड कौन सा चल रहा है, WDV। तो बताइए एक साल डेप्रीसिएशन लगाने के बाद वैल्यू कितनी है 18,000, तो अगला डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा 18,000 पे, और पूरा साल का तो 18,000 का 10% 1800। आई होप यहां तक क्लियर है। तो WDV ऑन 1/4/2013 16,200। हमें कहां तक पहुंचना है 15 तक, तो लेस डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 2014। अब किस पर लगेगा 16,200 पर, तो 16,200 का 10% पूरे साल का 1,620। WDV ऑन 1/4/2015 14,580 580। ठीक है जी, 14,580 यहां तक क्लियर है। 2015 आ गया ये। ठीक है, अब क्या लिखता हूं 30 सितंबर 2015। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है गाइस। अभी हम कहां तक पहुंच गए, 31 मार्च 2014 है ना, नहीं ये आएगा 31 मार्च 14, तो ये डेप्रीसिएशन भी कब लगेगा गाइस 31 मार्च 14 तक। ठीक है, चलिए तो WDV 31 मार्च 14 में 14,580, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए WDV ऑन 1/4/2014 इज इक्वल टू 14,580। अब गाइस फिर से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 2015। अब इस पे लगेगा 14,580 का 10%। गाइस फिर पूरा साल हो रहा है, तो 1458। तो ये बचा WDV ऑन 1/4/2015 माइनस 58 13,122 रुपए। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है। अब देखिए हमने मशीन कब बेची है, सितंबर 2015 में। अभी हम कहां खड़े हैं, अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने बाद हमने एसिड्स को बेच दिया। तो अगला डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, 6 महीने का। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 30 सितंबर 2015। ठीक है गाइस, तो 13,122 इंटू रेट कितना है गाइस
10%, 6 महीने का 13,122, 10% डिवाइडेड बाई 2, 656.1, तो 656। ठीक है, लेस कर दीजिए, 0.1 इग्नोर कर दिया हमने। 13,122 माइनस 656, 12,466। ये आ गई WDV ऑन 30 सितंबर 2015, यानी जिस दिन हमने एसिड्स को बेचा ये 12,466 रुपए की थी। आई होप क्लियर है। अब आप इसमें से लेस कर दीजिए सेल वैल्यू। कम ऑन, कितनी दे रखिएगा इस सेल वैल्यू? 14,000। तो जो मशीन 12,466 रुपए की थी हमने उसे 14,000 में बेच दिया। गाइस WDV से ज्यादा में बेचा है, ज्यादा में, तो 1,534 रुपए ज्यादा में बेचा, तो ये आ गया गाइस प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, 15,034 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया इस मशीन को बेचकर। तो इसने यही बोला था हमसे कि आप प्रॉफिट या लॉस निकालिए। आई होप यहां तक क्लियर। हमने कुछ नहीं किया गाइस, मशीन खरीदने से लेकर बेचने तक उसका सारा डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी WDV आ गई 12,464 रुपए, 66 रुपए। मतलब जिस दिन हमने मशीन बेची उसकी WDV यानी उसकी वैल्यू 12,466 रुपए थी, और 12,466 वाली मशीन हमने 14,000 में बेच दी। बोलो जी क्लियर है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,534 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो गाइस यहां पर आकर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है भाई, आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। कोई टेंशन वाली बात? चेक कर सकते हैं हमने कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने मशीन 20,000 की ली, फिर उसका सारा डेप लेस करते गए, लेस करते गए। ठीक है जी, लेस करते करते वी हैव रीच सो फार। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आपने नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हमारे साथ साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। चेक करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या कहता है। कहता है 1 जनवरी 2013, 1/1/2013 अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1 लाख। 1 जनवरी 2013 में हमने मशीन खरीदी 1 लाख की, एंड 50,000 वॉज पेड फॉर इंस्टॉलेशन, और 50,000 रुपए हमने इंस्टॉलेशन पे दिए। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2015। तो कह रहा है 31/12/15 तक डेप्रिसिएशन निकालिए। चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू, देखिए भाई आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, कम ऑन एवरीबॉडी, प्लस 50,000 रुपए आपने इंस्टॉलेशन में दिए। हमने क्या कहा था, एसिड खरीदने से लेकर यूज में लाने तक जितना भी अमाउंट है, जितने भी खर्चे उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 1,50,000 रुपीज। कम ऑन एवरीबॉडी, तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन? 1,50,000 रुपए ऑन 1/1/2013। ठीक है, अब वो कह रहा है डेप्रिसिएशन कहां तक निकालना है? 31 दिसंबर तक। गाइस 1 जनवरी को साल शुरू हो रहा है और दिसंबर में एंड हो रहा है, तो यानी क्वेश्चन फॉलो कर रहा है कैलेंडर ईयर। तो आप सीधा सीधा लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है फर्स्ट ईयर में। तो डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2013, क्योंकि कंपनी क्या फॉलो कर रही है गाइस? कैलेंडर ईयर। तो 15,000 आ गया भाई, 1,50,000 का 10% 15,000। तो WDV
on 1/1/2014 इज इक्वल टू 1,35,000। ठीक है भाई, एक साल बाद मशीन कितने की बची? 1,35,000 की। चलिए अब फिर से लगाएंगे हम, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2014। अब गाइस ध्यान से देखना, रेट तो हमें 10% दे रखा है ना, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 1,35,000 पे। तो 1,35,000 का 10% 13,500 लेस कर दीजिए। तो WDV ऑन 1/1/2015 1,35,000 माइनस 13,500 1,21,500। ठीक है भाई, अब फिर से क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2015। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब अगला डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 1,21,500 पर। और गाइस क्योंकि पूरे साल का डेप लग रहा है तो सीधा सीधा हो जाएगा 121,50। ठीक है, तो बचेगा WDV ऑन 1/1/2016। ठीक है, $109,350 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में हमसे उसने यही पूछा है एंड देन वी हैव सॉल्व इट। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये सब समझ में आ गया होगा। तो गाइस फिर से सोच लीजिए, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे लगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। WDV की यही मेथड है कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और बाद वाले सालों में WDV पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो उसने हमसे बोला था टोटल डेप्रिसिएशन बता दो। तो पहले साल 15,000 का डेप लगा, दूसरे साल 13,500 का और तीसरे साल 12,150 का। तो दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन आर्ट। इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे गाइस बहुत ध्यान से। एंड इट सेज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी बुक्स हम क्लोज करते हैं 31 मार्च को। तो गाइस 31 मार्च का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। जब भी ईयर 31 मार्च को क्लोज होगा तो इसका मतलब वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। परचेज अ मशीन फॉर ₹1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। उन्होंने एक मशीन खरीदी 1,50,000 की 1 अप्रैल 2011 में। एडिशनल मशीन वॉज एक्वायर्ड 40,000 ऑन 30 सितंबर 2012 एंड फॉर 25,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। सर्टेन मशीन which was purchased for 40,000 on 30 सितंबर 12 was sold for 34,000 on 30 सितंबर 2014। तो एक मशीन हमने बेच दी। गिव द मशीन अकाउंट फॉर देयर एंड 31 मार्च 2015। हमें मशीन अकाउंट कहां तक बनाना है? 15 तक का बनाना है, 11 से लेकर। काफी बड़ा मशीन अकाउंट है, क्लियर है। बाय टेकिंग इनटू अकाउंट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV। और वो कह रहा है जो डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम से लगेगा। कौन सा मेथड गाइस? WDV मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। कौन सी इलस्ट्रेशन है? 8। चलिए गाइस लेट स्टार्ट। तो हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। ठीक है जी। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। दिस इज हाउ मशीन अकाउंट वुड बी प्रिपेयर। आपको बताया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट कॉलम
डेट, ठीक है भाई। देन वी हैव पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। याद रखना वी फॉलो विच ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। 1 अप्रैल 2011 में हमने एक मशीन खरीदी है 1.5 लाख रुपए की। तो 1 4 11, तो गाइस टू बैंक M1, ठीक है भाई, 1,50,000 रुपीज। टू बैंक M1 कितना आ गया, 1,50,000 रुपीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए गाइस, ये ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2012 में। तो आप चेक कीजिए 31 मार्च 2012 से पहले तो कुछ नहीं हुआ। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर आप देखें आगे लिखता है 1 अप्रैल 2011 में एडिशनल मशीन वॉज परचेज 30 सितंबर 12, मतलब इस साल कुछ नहीं हुआ। तो अब इस साल सीधा 31 मार्च 2012। अब सिंपल क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख, रेट कितना गिवन है गाइस, 10% पूरे साल का, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हो गया 15,000 रुपये। और यहां पर आप निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD M1 1,35,000 रुपीज, ठीक है। टोटल कर देंगे 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। अब 31 मार्च 2012, ठीक है जी। तो अब ये ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1/4/2012। बैलेंस CD क्या बन जाएगा भाई, टू बैलेंस BD M1 1,35,000, ठीक है, 1,35,000। अच्छा अब सुनना, ईयर कब क्लोज स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2012 में। क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 में क्लोज होगा। तो अब आप चेक कीजिए गाइस, 31 मार्च 2013 से पहले क्या घटना घटी है। तो अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो क्या लिखता है, एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज फॉर 40,000 ऑन 30 सितंबर 2012। तो गाइस इस साल हमने एक और मशीन खरीदी है 30 सितंबर 2012 में, 30/6/2012। तो आप इसे लिखेंगे टू बैंक M2, कितने की खरीदी है भाई, 40,000 रुपीज की, ठीक है गाइस। अच्छा अब इस साल तो कुछ और नहीं हुआ। चलिए अब आ गया 31 मार्च 2013। अब हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन M1। गाइस सावधान, कौन सा मेथड है, WDV मेथड। तो आप डेप्रीसिएशन लाएंगे घटी हुई वैल्यू पर। तो M1 की घटी हुई वैल्यू कितनी है, 1,35,000। इसका 10% पूरे साल का, तो ये हो जाएगा 13,500, ठीक है। नाउ बाय डेप्रीसिएशन M2, हाँ जी 40,000 की खरीदी हमने, 10% डेप्रीसिएशन है गाइस, और 6 महीने का। 6 महीने कैसे सर, 30 सितंबर में खरीदी है, सॉरी सितंबर में, सितंबर का मतलब होता है 9 मंथ, 30/9 में खरीदी है, ठीक है। 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, 6 महीने। तो इसका आ गया डेप्रीसिएशन 2000। अब ध्यान रहे, क्योंकि WDV मेथड है तो आप बैलेंस अलग अलग निकालोगे ताकि आसानी रहे, ठीक है भाई। तो 31 मार्च को हम लेंगे बाय बैलेंस CD M1। कैसे निकालेंगे सर,
M1 की WDV 135 दिख रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे उसका डेप्रिसिएशन 13,500। 1,35,000 माइनस 13,500, 1,21,500, 1,21,500। ठीक है भाई। उसी तरह से सेम डेट बाय बैलेंस CD M2 कितने की थी, 40,000, कितना डेप लगाया 2,000 का, तो 40 माइनस 2 38,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, 38,000। अब आप इसका टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 1,75,000 टोटल, 1,75,000 टोटल, 1,75,000 टोटल। गाइस 2 साल पूरे हो गए। आई होप बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। ठीक है जी। तो 2 साल बाद M1 21 की है और M2 38 की है। अब हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहां तक क्लियर है भाई बिल्कुल। चलिए अगले पेज पर आते हैं। मशीन अकाउंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके। अब गाइज हमारा ईयर कब शुरू होगा, देखिए कब बंद हुआ था, 31 मार्च 2013 में। ठीक है भाई। अब ये स्टार्ट होगा 1/4/2013 में। तो ये हो जाएगा 2 बैलेंस BD M1। ठीक है भाई। देखिए M1 का बैलेंस कितना था, 1,21,500, 1,21,500। और सेम डेट में 2 बैलेंस BD M2 38,000। ठीक है। अब गाइज हम 1 अप्रैल 2013 में खड़े हैं। आई होप यहां तक क्लियर है मेरी बात। अब बताइए इस साल कुछ और हुआ है सर? 1 अप्रैल 13 में ईयर शुरू हुआ है, क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2014 में, 31 मार्च 2014 में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े क्या लिखता है, और 25,000 की खरीदी हमने 1 अप्रैल 2014 में, तो मतलब इस साल कुछ नहीं हुआ। ठीक है। चलिए तो इस साल सिंपल डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन M1। कम ऑन, 1,21,500 WDV है, 10% पूरे साल का। ठीक है जी। तो ये हो गया 12,150। सिमिलरली बाय डेप्रिसिएशन M2 38,000, 10% पूरे साल का 3,800। ठीक है। अब आप इनका बैलेंस भी अलग अलग निकालेंगे। बाय बैलेंस CD M1, 1,21,500 में से माइनस कर देंगे 12,150, 1,09,350, 1,09,350। और बाय बैलेंस CD M2 38,000 माइनस 3,800, माइनस 3,800, 34,200। टोटल कर देंगे गाइस, प्लस 38,000, 159,500, 159,500, 159,500। आई होप यहां तक क्लियर है बिल्कुल। कम ऑन गाइस, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी लीस्ट डाउट। ठीक है जी। अब इसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1/4/2014 में। 2 बैलेंस BD M1 109,350 और 2 बैलेंस BD M2 34,200। यहां तक क्लियर है गाइस?
अब सुनिए, ईयर कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 14 में। क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2015 में। अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़िए, क्या लिखता है? ठीक है जी। एंड 25,000 का हमने खरीदा कब? 1 अप्रैल 2014 में। तो सेम डेट 1/4/14 में हमने एक नई मशीन खरीदी है, 2 बैंक M3। कितने की खरीदी है गाइस? 25,000। अब हमारे पास 3 मशीनें हो गई, M1, M2 और M3। ठीक है जी। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखता है। विच वॉज अ सर्टेन मशीन विच वॉज परचेज फॉर 40,000 ऑन 30 सितंबर 2012 वॉज सोल्ड फॉर 30 सितंबर 2014। अब वो कह रहा है जी 30 सितंबर में हमने एक मशीन बेच दी 14 में। चलिए 30/9/2014 बाय बैंक। अब सुनना कौन सी वाली, ध्यान से सुनना। वो मशीन जो हमने 30 सितंबर 2012 में खरीदी थी। तो गाइस 30 सितंबर 2012 में हमने खरीदी थी M2। क्या? M2। ठीक है, देख सकते हैं। उसे कितने का बेच दिया हमने? 34,000 का। 34,000 का उसे बेच दिया M2 को। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी हम खड़े 1 अप्रैल में। बेचा कब है? 30 सितंबर में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। गाइस 6 महीने बाद बेचा है, तो 6 महीने तक उसे यूज करा होगा ना। तो M2 पर 6 महीने का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो 30/9/14 बाय डेप्रिसिएशन M2। WDV देखिए 34,200, 10% 6 महीने का। ठीक है, 34,200 10% 1710 1710 का हमने उसे क्या करा? बेच दिया। अब सॉरी डेप्रिसिएशन लगा। बेचा कितने का? 34,000 का। बोलो जी, बात क्लियर है? अब जब भी हम मशीन को बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए वर्किंग नोट में आते हैं। आइए वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। गाइस हमने आपको 3 स्टेप में आंसर दिया था। स्टेप 1 ओरिजिनल कॉस्ट। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 40,000 रुपए M2 की। इसमें से लेस करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन, बेचने से खरीदने से लेकर बेचने तक टोटल डेप। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमने फर्स्ट ईयर में इस पे डेप लगाया था 2,000 का, चेक करिए, प्लस सेकंड ईयर में हमने डेप लगाया था उस पे 3,800 का, प्लस थर्ड ईयर में 6 महीने का 1710। ठीक है जी, टोटल डेप। तो ये लगा 2,000 प्लस 1,800 प्लस 1710 7510। ये टोटल डेप लेस कर दीजिए तो आ जाएगा WDV 40,000 माइनस 7510 32,490 32,490। कितना है गाइस? 32,490। ये WDV है। अब आप इसमें से लेस कर देंगे सेल वैल्यू। बताइए 32,490 की वो मशीन थी और हमने उसे कितने का बेच दिया गाइस? 34,000 रुपए का। क्या हमने WDV से ज्यादा में बेचा? आंसर इज यस। तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया गाइस? 1,510 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है। तो इस मशीन को बेचकर हमें 1,510 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात? कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है, अब हम इस प्रॉफिट को मशीन अकाउंट में लिखेंगे।
चलिए वापस चलते हैं। ये रहा हमारा मशीन अकाउंट। हमने आपको क्या बताया था, अगर लॉस हो तो क्रेडिट में लिखेंगे और प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में। तो यहां लिखेंगे डेबिट में 30/9/2014 टू PNL डैश प्रॉफिट। कितने का हुआ है गाइस? 1510 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1510 रुपए का ये हमें प्रॉफिट हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। आगे बढ़िए। अच्छा, और तो कोई नई मशीन नहीं खरीदी हमने? नहीं सर, हमने और कोई नई मशीन नहीं खरीदी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमने मशीन 2 को बेच दिया, ठीक है जी, और मशीन 3 नहीं खरीदी है। अब हमारे पास 2 मशीनें बची हुई हैं, M1 और M3। क्लियर? और इस साल और कुछ नहीं हुआ, तो अब सीधा सीधा हम इनका डेप्रीसिएशन ले लेंगे। ठीक है जी, तो 31 मार्च 2015 में बाय डेप्रीसिएशन M1 ओरिजिनल कॉस्ट 1,09,350 का 10% पूरे साल का। ठीक है जी, तो 10,935। गाइस M2 बिक चुकी है। ठीक है जी, अब हम डेप्रीसिएशन लेंगे किसका? बाय डेप्रीसिएशन M3 का। चेक कीजिए, 25,000 रुपए की हमने खरीदी है M3। कम ऑन एवरीबॉडी, कितने की खरीदी हमने M3? 25,000 की। कब खरीदी है गाइस? 1 अप्रैल 2014 में ही। तो हम ईयर कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च 2015 में। तो पूरे साल का इसका भी डेप्रीसिएशन 2,500। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बस लास्ट में आप बैलेंस निकाल लीजिए और क्वेश्चन खत्म। अब क्योंकि लास्ट ईयर है तो बैलेंस अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आप इसका टोटल कर देंगे। टोटल कर दीजिए 109,350 109,350 प्लस 34,200 प्लस 25,000 1510 170060 170060 170060। ठीक है, ये टोटल आ गया बाय बैलेंस CD। इस टोटल में से ये सब माइनस कर दीजिए, तो 170060 माइनस 34,000 माइनस 1710 माइनस 10935 10935 माइनस 2500। तो बैलेंस आ गया 120,915। अब आप इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और हमारा ये क्वेश्चन यहां पर पूरा हो जाता है। आई होप आपको क्लियर है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया, ईच एंड एवरी पॉइंट हमने डिस्कस किया डिटेल में, आप अच्छे से उसे समझ लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए नोट कर लीजिए। तो गाइस आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया होगा, सारी कैलकुलेशन क्लियर है। चलिए